प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आदिवासियों के बारे में। जी हाँ प्यारे दर्शकों, अगर दुनिया को बचाना है तो हमें आदिवासियों की तरह प्रकृति प्रेमी होना पड़ेगा। हमें प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की जीवन शैली अपनानी होगी। आदिवासियों का प्रकृति प्रेम जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन पर्यंत तक रहता है। सच मायने में अगर देखा जाए तो एक सच्चा आदिवासी एक प्रकृति विज्ञानी से कम नहीं होता है दर्शकों। उन्हें अपने वातावरण के संपूर्ण पेड़ पौधों की उपयोगिता और उनके महत्व के बारे में जानकारी जन्म से ही होती है, क्योंकि उनके पूर्वजों के द्वारा ये जानकारी उन्हें स्वतः ही मिल जाती है। पेड़ पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा भाग औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, कब खाया जाता है, कैसे खाया जाता है, उन्हें सब कुछ पता होता है। ऐसे चीजों के बारे में उन्हें पता होता है जिनके बारे में लगभग पूरी दुनिया के लोगों को पता नहीं होता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आदिवासी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट के समान है। अपने आप में ही वे ऑटोनॉमस बॉडी है। हमें बहुत नजदीक से प्रकृति से उनके जुड़ाव को सीखने की जरूरत है। प्यारे दर्शकों, मौसमों के बदलाव का असर उनके शरीर पर बहुत कम होता है, इसको पूरी दुनिया मानती है। आदिवासी हाई इम्यूनिटी वाले होते हैं, उन्हें कोई गंभीर बीमारियों की समस्या भी बहुत कम होती है। आदिवासी बहुत बड़े प्रकृति पूजक होते हैं। उनके सारे के सारे पर्व त्योहार प्रकृति से ही जुड़ी होती है। हमेशा से ही प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उनका संरक्षण और संवर्धन करते हैं, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति के बिना धरती पर मनुष्य जाति का अस्तित्व ही नहीं है। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आदिवासी के बारे में हर एक जानकारी देंगे। हम उनसे क्या सीख सकते हैं, हम उनसे क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, हर चीज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको पूर्ण रूप से सही जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे दर्शकों, आदिवासियों के जीवन में प्रकृति से जुड़ाव की घनिष्ठता इतनी प्रबल है कि उनके गांव के नाम में भी इसका असर दिखता है। पेड़ पौधों से इनका संबंध बहुत गहरा होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देती है, इसीलिए वे प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं। अक्सर देखा यह जाता है कि किसी भी जगह गांव, कस्बा या शहर का नाम हमेशा किसी व्यक्ति विशेष, लैंडमार्क, ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व के आधार पर रखा हुआ होता है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ा अचंभा होगा कि अक्सर उनके गांवों का नाम पेड़ों के नाम पर होता है। अगर किसी गांव में पीपल का पेड़ ज्यादा होगा तो उस गांव का नाम पीपर या पिपरी टोला होगा। बांस ज्यादा होने पर बांस टोला होगा। इसी तरह से बरगद टोली, जामुन टोली, अम्बा टोली, करंज टोली, तेतर टोली यानी कि इमली, सेम्बर टोली यानी कि सेमल आदि, और न जाने कितने ही ऐसे गांव के नाम होंगे जो कि पेड़ों के नाम पर रखा हुआ है। और खास बात यह है कि जिस गांव का नाम जिस पेड़ के नाम से पड़ा हुआ होता है, उस गांव के लोग, उनका यह परम कर्तव्य होता है कि उस प्रजाति के पेड़ पौधों का संरक्षण करें। वे उस विशेष प्रजाति के पेड़ का संरक्षण भी करते हैं दर्शकों। इस तरह का परंपरा शायद ही कहीं देखने को, सुनने को मिलता है। हमें ऐसी परंपरा को बनाए रखने और फैलाने की जरूरत है ताकि प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन हो सके। इस पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व में बना रहना तभी संभव है जब प्रकृति की कृपा हम पर होगी। प्रकृति को जीवन दाता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दर्शकों। लगभग हम सभी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर ही निर्भर हैं, यह तो आप सभी मानते होंगे। मनुष्य हमेशा से ही प्रकृति का दोहन करता रहा है। हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो नेचर प्रिवेंटिव होते हैं। जी हाँ दर्शकों, आदिवासी लोग प्रकृति को, इम्पोर्टेंस को हमेशा समझा है, हमेशा से ही प्रकृति का संरक्षण करता रहा है। आपको यह जानकर बड़ा अचंभा होगा कि इन्होंने कैसे कैसे नायाब तरीके अपनाए हैं।
इस तरह का इम्प्रेसिव तरीका और कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। इनमें से एक तरीका है अपने नाम के साथ पेड़ पौधों, पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों, जालीय जीव और धातुओं के नाम को जोड़ना। जी हाँ दर्शकों, जैसे टोप्पो, खलखो, मींज, लकड़ा, किस्पोट्टा, धान आदि। इसी प्रकार से और भी कई ऐसे सरनेम हैं जिसका संबंध जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से है। प्राकृतिक सरनेम रखने के पीछे आदिवासियों का मेन मोटो प्रकृति संरक्षण और इकोसिस्टम को कायम रखना है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, पक्षी की एक विशेष प्रजाति का नाम टोप्पो होता है। टोप्पो सरनेम वाला व्यक्ति उस पक्षी विशेष का संरक्षण करेगा, उसको कभी भी क्षति नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको रोकेगा भी। उस जीव विशेष का भक्षण जीवन में वह कभी नहीं करेगा। इकोसिस्टम में महत्व रखने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं के नाम से उनके सरनेम होते हैं। दर्जनों सरनेम का मतलब दर्जनों जीव जंतु और वनस्पतियों का संरक्षण और संवर्धन होता है। प्रकृति को बचाए रखने और इकोसिस्टम को कायम रखने का यह तरीका बहुत ही प्रभावशाली होता है। प्यारे दर्शकों, आदिवासियों के खान पान में सम्मिलित खाद्य पदार्थ अन्यों से बिल्कुल ही भिन्न होता है। दुनिया का ध्यान कभी इनके फूडिंग हैबिट्स पर गया ही नहीं। इनके सुपर फूड की जानकारी इंटरनेट तक में भी उपलब्ध नहीं होती है। यह अभी तक कॉमर्शलाइज्ड हुआ ही नहीं है। लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण अवेलेबिलिटी सिर्फ लिमिटेड क्षेत्रों में ही है जहां ये रहते हैं। सभी फूड्स इम्यूनिटी बूस्टिंग है। यही वजह है कि इनको यूज करने वाले लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं और यदि बीमार भी पड़ गए तो बहुत जल्द रिकवर हो जाते हैं। इनको सभी सुपर फूड पूर्ण रूप वनस्पतिक है। उनमें से कुछ एक की जानकारी हम आपको देते हैं, जैसे फुटकल साग, कोयनर साग, टुम्पा साग, कटाई साग, तीसरी साग, ठेपा साग, ऐसे कई सारे डिशेस हैं। लेकिन आधुनिकता के असर में इसमें बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। उन सब चीजों को खान पान में चलन कम होता जा रहा है। कुछ चीजों का वर्णन जैसे कि हमने किया, हमें इनको बचाकर रखने की जरूरत है। फुटकल साग झारखंड में निवास करने वाले लगभग सभी आदिवासियों को इसके बारे में जानकारी है। इन्हें बनाने की कई एक विधियां हैं। जिन्होंने भी इसको खाया वह इन्हें कभी भूल नहीं सकता। यह खटाई के लिए जानी जाती है। इनमें कई एक औषधीय गुण पाए जाते हैं। इनका अचार भी बनाया जाता है। प्यारे दर्शकों, चटनी बहुत लाजवाब होती है इस चीज की। दुनिया इसके स्वाद को अभी तक चखा ही नहीं होगा। यह किसी सुपर फूड से कम नहीं है। एक बार आप सब भी इसका स्वाद जरूर लें। प्यारे दर्शकों, सादगी और ईमानदारी आदिवासियों की परपाई होती है। जी हाँ, बेईमानी, धोखाधड़ी और छल कपट इनसे कोसों दूर होती है। दर्शकों, आदिवासी विश्वास के पर्याय हैं। बहुसंख्यक आदिवासी सादा जीवन जीते हैं। ये बहुत शांति प्रिय और अपने एरिया में रहना पसंद करते हैं। उनकी रहन सहन, मान्यताएं और खान पान और से ऐसे बिल्कुल भिन्न होते हैं। यह प्रकृति के बहुत बड़े उपासक होते हैं। अपने आप को प्रकृति पूजक कहते हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनकी सारी धार्मिक मान्यता प्रकृति से जुड़ी होती है। यह अपने पुरखों से प्राप्त ज्ञान का अनुसरण करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। पुरखों से प्राप्त सारा ज्ञान इनको गीतों में समाहित होती है। इनकी इतिहास गीतों में ही लिखी होती है। हर मौसम के लिए अलग गीत और नृत्य होते हैं। गीत, संगीत और नृत्य इनके जहन में रचा बसा होता है। प्यारे दर्शकों, आदिवासी समाज की सबसे अच्छी बात दहेज प्रथा का प्रचलन में नहीं होना होता है। दहेज प्रताड़ना की घटना कभी सुनने को नहीं मिलती। दहेज के लिए कोई भी बेटियां सताई या मारी नहीं जाती। बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बेटियां कभी बोझ नहीं मानी जाती। बेटियों के विवाह को लेकर कभी कोई समस्याएं नहीं होती है। आदिवासी समाज में कभी कन्या भ्रूण की घटना देखने सुनने को नहीं मिलती। आदिवासी अर्थव्यवस्था में महिलाओं का भागीदारी बराबरी का होता है। परिवार चलने में घर की महिलाओं की अहम भागीदारी होती है। हर काम में महिलाएं हाथ बटाती है। आदिवासी महिला सशक्त और मजबूत होती है। धार्मिक क्रियाकलापों में महिलाएं एक्टिविटी भाग लेती है। प्यारे दर्शकों, धर्म कूड़िया आदिवासियों का सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह आदिवासियों की बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्थान है।
यहाँ पर हर विद्या की जानकारी दी जाती है, चाहे वह धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर कानून व्यवस्था की हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो या समय के मांग के हिसाब से कोई जरूरी चीज ही क्यों ना हो कि जानकारी दी जाती है। सप्ताह में एक दिन यहाँ पर धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती है। उस दिन धर्म की बातें कहीं सुनाई और बताई जाती है। गांव का शासन व्यवस्था किस तरह से हो इसके बारे में पहले से मौजूद नियम की जानकारी दी जाती है, या तो फिर जरूरत पड़े तो नया नियम बनाए जाते हैं जिसे सबको मानना होता है। जब इनका विशेष त्योहार आने वाला होता है तो उस त्योहार की तैयारी के लिए उस त्योहार में उपयोग होने वाले गीतों का रिहर्सल होता है, नृत्य का रिहर्सल होता है। नई जनरेशन अपनी धार्मिक परंपरा की जानकारी हासिल करती है। विवादों का निपटारा भी धर्म कोडिया में ही होता है। जी हाँ दर्शकों, बच्चों को शिक्षित करने के लिए रात्रि पाठशाला चलाई जाती है। यह आदिवासियों के लिए ज्ञान का केंद्र होता है। आदिवासी समाज में चुनाव की प्रक्रिया सबसे अलग है। समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पद पाहान का होता है, बाकी सब उनके सहयोगी होते हैं। इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर कभी विवाद नहीं होता। पद को चुनने की उनकी पारंपरिक विधि है। इसमें किसी एक व्यक्ति को चुनकर उनके आंखों में काली पट्टी बांध दी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान के बाद उस व्यक्ति को गांव के बीच लाकर छोड़ दिया जाता है। आंखों में पट्टी बंधा व्यक्ति जिस किसी के घर में जाकर घुसता है उसी घर के व्यक्ति को 3 वर्ष के पाहान के रूप में चुन लिया जाता है। गांव के सभी बड़े काम उनके आदेश से होंगे। भारत के प्रसंग में यदि बात करें तो 1857 के सिपाही विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई माना जाता है। यह तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन 1857 के पहले भी अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा कई लड़ाइयां लड़ी गई। पराधीनता आदिवासियों को कभी भी मंजूर नहीं था। आदिवासी कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। तिलका मांझी के नेतृत्व में 1785 की तिलका मांझी विद्रोह, वीर बुधु भगत के नेतृत्व में 1832 की लारका विद्रोह, तिरवोत गांव की खासी विद्रोह 1833 में, तेलंगा खारिया की नेतृत्व में 1850 की तेलंगाना खरिया विद्रोह, सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में 1855 की संथाल विद्रोह, नीलंबार और पीताम्बर का विद्रोह 1857। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनको वह जगह नहीं मिल पाई जो कि इनको मिलनी चाहिए थी। प्यारे दर्शकों, आदिवासी समाज हमेशा अपना कर्तव्य निभाते आए हैं, इसलिए हमें आदिवासी समाज का आदर करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। जितना उनका योगदान है इस धरती के ऊपर उतना किसी का नहीं। जल, प्रकृति, जीवन सब पर जो उन्होंने योगदान दिया है अपना, यह सराहनीय है। तो प्यारे दर्शकों, आदिवासियों का आदर करें। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह जानकारी, यह सीख आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और ज्यादा से ज्यादा आदिवासी समाज तक और भी अन्य लोगों तक यह वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी पता चल सके हमारे आदिवासी समाज के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में, ताकि उनके भी मन में आदिवासी समाज को लेकर रिस्पेक्ट बनी रहे। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। सो अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।